जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी जोर जबरदस्ती या बहस के लोगों के दिल और दिमाग जीत ले। कैसा हो अगर लोग खुद ब खुद आपकी मदद करना चाहें, आपके आइडियाज को अपना लें और आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाएं? यही है प्रभाव की असली ताकत, और आज हम इसे हासिल करने का राज जानने वाले हैं। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। और आज हम बॉब बर्ग की किताब द आर्ट ऑफ परसुएशन के सिद्धांतों को समझेंगे। ये हमें सिखाती है कि ये शक्ति कोई पैदाइशी गुण नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। परसुएशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? जबरदस्ती, चालाकी, अपनी बात मनवाना, बहस जीतना, है ना? लेकिन बॉब बर्ग इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। उनके लिए असली प्रभाव धोखे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा, कनेक्शन और रिश्ते बनाने से आता है। मतलब ये लोगों को हराने का खेल नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर चलने की एक कला है। तो आज के हमारे सफर में हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले विश्वास, जो कि प्रभाव की नींव है। फिर देने की मानसिकता अपनाना। उसके बाद सुनने की सच्ची कला को समझना। और आखिर में इस प्रभाव को एक आदत कैसे बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, और वो है विश्वास। ये प्रभाव की असली बुनियाद है। हम समझेंगे कि क्यों एक सच्चा कनेक्शन ही किसी की सबसे बड़ी संपत्ति है। बॉब बर्ग का एक गोल्डन रूल है और वो बहुत ही सिंपल है। लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। और हाँ, ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर लोग आपको पसंद ही नहीं करते तो वे आप पर भरोसा करने तक कभी नहीं पहुंचेंगे। और बर्ग ने इसे क्या खूब कहा है, विश्वास आपकी सबसे मजबूत करेंसी है। देखिए, पैसा तो कमाया भी जा सकता है और खोया भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का भरोसा कमा लिया तो आपके पास वो ताकत है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलती। और ये करेंसी हर अच्छे काम और हर ईमानदार शब्द के साथ बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो विश्वास की नींव रखने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, एक देने वाली मानसिकता अपनाना। और ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अपनी सोच और अपने इरादे में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के बारे में है। अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेने वाले की सोच हमेशा पूछती है, मुझे इससे क्या मिलेगा, जबकि देने वाले की सोच पूछती है, मैं इसमें क्या दे सकता हूँ। याद रखिए, असली प्रभाव तब पैदा होता है जब आपका फोकस मैं से हटकर हम पर चला जाता है। तो फिर बॉब बर्ग के हिसाब से प्रभाव का असली मतलब है क्या? सिर्फ एक शब्द, सेवा। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के, तब आप सबसे मजबूत प्रभाव छोड़ते हैं। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप सच में उसका भला चाहते हैं, तो वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि दिल से महसूस करता है। ओके, तो अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, और ये है सुनने की सच्ची कला। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी आपकी खामोशी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। जरा याद कीजिए अपनी पिछली कोई बातचीत, क्या आपने सच में सुना था? देखिए, आज की दुनिया में हर कोई बस बोल रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? ज्यादातर लोग बातचीत में चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या बोलना है। वो सुनने का नाटक करते हैं, पर असल में तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग सच में प्रभावशाली होते ना, वो ये गलती नहीं करते। वे सच में सुनते हैं, और इसके लिए 3 सिंपल सी चीजें करते हैं। पहला, वो आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। दूसरा, वे बीच में बिल्कुल नहीं टोकते। और तीसरा, वे सुनी हुई बात को दोहराकर कंफर्म करते हैं कि उन्होंने सही समझा है। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया निकल कर आता है। आपका असली प्रभाव आपकी आवाज में नहीं, बल्कि आपकी खामोशी में छिपा होता है। जब आप चुप हो जाते हैं, तब सामने वाला बोलने लगता है, और आपको वो जवाब मिलते हैं जो शायद सीधी बातचीत में कभी नहीं मिल पाते। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रभाव को एक आदत बनाना। यहाँ हम देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ एक टैक्टिक की तरह नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा कैसे बनाया जाए। देखिए, असली और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव किसी बड़े भाषण या दिखावे से नहीं आता। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोजाना की जिंदगी में जिया जाता है। क्योंकि विश्वास बनाने का सबसे पक्का तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। तो सवाल ये है कि ये छोटी छोटी आदतें हैं क्या? चलिए देखते हैं। हर दिन की शुरुआत ये पूछकर करें,
आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। किसी एक बातचीत में बिना टोके सुनने की प्रैक्टिस करें। अपनी बात को हमेशा सामने वाले के नज़रिए से रखने की कोशिश करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोगों को लगे कि उन्हें समझा जा रहा है और उनकी वैल्यू है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक प्रभावशाली चरित्र बनाती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी किस्मत से प्रभावशाली नहीं बनता, बल्कि हर रोज अपनी पसंद से, अपने चुनाव से प्रभावशाली बनता है। ये आपकी रोज की छोटी छोटी चॉइस का नतीजा है, चाहे वो सुनने का फैसला हो या मदद करने का। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक शक्तिशाली सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो इन सभी सिद्धांतों का सार है। आज मैं किसे बेहतर महसूस करा सकता हूं?